हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन प्लांट का पार्ट 10 करने जा रही है। ये इसका चैप्टर का अंतिम और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सोयल। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सोयल में वापस कैसे मिल जाते हैं। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः प्राप्त हो जाते, किनको? सोयल में। जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सोयल से है। अगर सोयल सभी पौधे न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे तो अंत में क्या होगा? सोयल में ही न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस सोयल में मिल जाने चाहिए। तो कैसे मिल जाते हैं ये आज हम क्या करेंगे, स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग manure or fertilizer in the field or gardener using them in lawns or in pots? आपने अक्सर देखा होगा, हैव यू सीन, क्या देखा है? फार्मर स्प्रेडिंग, किसान क्या करते हैं? फैलाते हैं। किसको फैलाते हैं? खाद को। और फर्टिलाइजर, मैन्योर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। खाद वो खेतों में बनती है, गोबर से बनती है। फर्टिलाइजर होते हैं वो खेतों में बनते हैं और फैक्ट्रियों में बनते हैं, जिसको उर्वरक भी कहते हैं, जिसमें अधिकतर मात्रा में क्या केमिकल पाए जाते हैं। उनको कहाँ वो छिड़कता है? स्प्रेड में छिड़कता भी कहते हैं। कहाँ छिड़कता है? वो खेतों में छिड़कता है। और जो गार्डनर है, जो माली होते हैं, यूजिंग देम इन लॉ, माली मतलब जो गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको गार्डनर कहते हैं, या हिंदी में उनको माली भी कह सकते हैं। यूजिंग देम इन लॉन का मतलब होता है बगीचों में। बगीचों में क्या करते हैं? उनको छिड़कते हैं। और इन पॉट्स पर, गमलों में भी उनको देते हैं। किनको देते हैं? मैन्यूर को देते हैं और फर्टिलाइजर को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर उन फर्टिलाइजर और मैन्यूर के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, या महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं जो प्लांट को बहुत ज़रूरी होते हैं वो उनके अंदर पाए जाते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ये हम स्टडी करेंगे। You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil. आपने अभी तक सीखा है कि प्लांट है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? वो सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। सो देयर, इसलिए देयर अमाउंट इन सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए जो उनकी मात्रा है, किनकी? न्यूट्रिएंट्स है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? अमाउंट का मतलब उनकी मात्रा, वो क्या हो रही है? सोइल में क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। किनकी मात्रा कम हो रही है? न्यूट्रिएंट्स की हो रही है। तो क्या होगा? तो क्या करते हैं जो हमारे माली होते हैं या क्या किसान होते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स, वो किसका यूज करते हैं? फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उर्वरक का यूज करते हैं, या मैन्यूर या खाद का उपयोग करते हैं। जैसे गोबर खाद है, हरी खाद है, उसका उपयोग करते हैं, या कंपोस्ट खाद है, उसका यूज करते हैं। कंटेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सच एज न्यूट्रिएंट, और उनके अंदर जो मैन्यूर है, फर्टिलाइजर होते हैं, उनके अंदर किसकी मात्रा अधिक होती है? सबसे अधिक तत्व होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होता है और फास्फोरस पाया जाता है, एक्सेट्राज, इन सब की मात्रा उनके अंदर पाई जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सोइल। इनकी मात्रा है, किनकी मात्रा? जो ये मैन्यूर है, फर्टिलाइजर है, इनकी मात्रा है समय समय में क्या होती है? सोइल में मिलाते रहना चाहिए। उससे क्या होती है? सोइल में जो इन तत्वों की क्या होती है? मात्रा मिल जाती है, और सोइल को क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स से पूरा कर देते हैं। एनरिच का मतलब होता है पूरा कर देना या समृद्ध करना। किससे समृद्ध करना? न्यूट्रिएंट से समृद्ध कर देना। जब हम क्या करेंगे? बार बार या समय समय पर इस जो मैन्यूर है, फर्टिलाइजर को मिट्टी में मिलाते जाएंगे तो मिट्टी में क्या, इन तत्वों की कमी नहीं होगी। किन की तत्वों की? फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम की कमी नहीं होगी, और प्लांट को ही मिलते जाएंगे। इससे क्या होगा? वी कैन ग्रो प्लांट, इससे प्लांट क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। हम उनको प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। एंड कीप देम हेल्थी, उससे प्लांट क्या रहेंगे? हेल्थी, मतलब स्वस्थ रह सकते हैं। इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, यदि हम क्या होते हैं? प्लांट को जो समय समय पर, जब प्लांट को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तब उनको क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे, तब प्लांट क्या हो जाएंगे? हेल्थी रहेंगे और वो ग्रो भी करते जाएंगे। हाँ,
Usually crops plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. आप जानते हो जो क्रॉप प्लांट होते हैं, जो फसली पौधे, जैसे हमारे गेहूं की फसल है, मूंग की फसल है, चने की फसल होती है, जो ऋतु में फसल उगाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, पौधे होते हैं जो हमारे लिए भोजन का काम करते हैं, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स कहते हैं, फसली पौधे कहते हैं। ये पौधे क्या होते हैं, इन पौधों को उगने के लिए लॉट ऑफ का मतलब अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। द सोयल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सोयल में इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। यू लर्न दैट थाउ नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आप जानते हो, क्या जानते हो, नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारे एयर में, हवा में सबसे अधिक मात्रा में, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थाउ का मतलब यद्यपि, थाउ का मतलब क्या होता है, यद्यपि। हम जानते भी है कि नाइट्रोजन क्या होती है, गैस है, वो गैस है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है। कितनी होती है, 78% तक होती है, परसेंटेज तक होती है। फिर ये सोइल में कम कैसे हो जाती है, क्योंकि ये तो गैस के फॉर्म में है, सोइल में गैस नहीं मिल सकती है, तो ये सोइल में कैसे पहुंच जाती है और सोइल से होती हुई वो प्लांट को कैसे पहुंचती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। प्लांट कैन नॉट यूज इट, प्लांट सीधी इस गैस को यूज नहीं कर पाता है इन द मैनर जैसा वो यूज करता है। देन दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है वैसे सीधा वो गैस के फॉर्म में इसको प्राप्त नहीं कर सकता, इसका उपयोग नहीं कर सकता, किसका, नाइट्रोजन का। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, उनको ये नाइट्रोजन चाहिए, वो घुली हुई अवस्था में चाहिए। सोल्यूबल का मतलब होता है घुली हुई अवस्था में चाहिए होती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, याद रख लो। कौन सा बैक्टीरिया है, जो प्लांट की जड़ों में पाया जाता है, उसका नाम होता है राइजोबियम, जो क्या काम करता है, प्लांट को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। कैन राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल फॉर्म। ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, वो क्या कर लेता है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन है, वातावरण जो सब 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसी कुछ नाइट्रोजन को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको यूजेबल उपयोगी फॉर्म में, उपयोगी रूप से वो उसको पौधे के लिए उसको बदल देता है, उपयोगी फॉर्म में उसको बदल देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, लेकिन राइजोबियम है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, इसलिए सो इट ऑफन, इसलिए वो अक्सर लिव्स, ऑफन का मतलब अक्सर, लिव्स इन रूट ऑफ ग्राम्स, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। जो ये राइजोबियम है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, इसलिए वो किस पे डिपेंड रहता है, वो प्लांट पे डिपेंड है। कौन से प्लांट डिपेंड रहता है, और उन प्लांट की जड़ों में, रूट में पाया जाता है। कौन से प्लांट्स, ग्राम, चना है, मटर है, मूंग है, बीन्स मतलब सेम है, एंड अदर लेग्यूम, जो दूसरे फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन उपलब्ध कराता रहता है। जब उनको नाइट्रोजन दे रहा है तो बदले में भी कुछ लेता होगा। एंड इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट क्या देते हैं, उस राइजोबियम को फूड और शेल्टर, उसको भोजन देते हैं और उसकी रहने के लिए उसको जगह देते हैं या उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। शेल्टर का यहाँ मतलब हुआ जगह देते हैं उस बैक्टीरिया को रहने के लिए। वे थस हैव ए सिम्बायोटिक, तो ये क्या करते हैं, प्रकार का कैसा हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया सहजीवनों के जैसे, जैसे फंगस और एल्गी आपस में मिलकर लाइकेन के रूप में करते थे। अभी प्लांट, कौन से प्लांट, जो लेग्यूम प्लांट है, फलीदार पौधे हैं, और राइजोबियम के मध्य क्या होता है, इस तरह का जीव सह संबंध पाया जाता है। दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, ये जो आपस में क्या है संगठन है इन दोनों का, वो क्या है किसान के लिए क्या है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत क्या है महान, बहुत ही महत्व का है, बहुत ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इस कारण वो क्या करते हैं, वो अगर ये पौधे उगे हुए हैं तो वो क्या करता, फार्मर क्या करता है, अपने खेतों में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका उपयोग क्या करता है, वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब कम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर
जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वहाँ पर क्या है, राइजोम बैक्टीरिया पाए जाएंगे। किनके पाए जाएंगे? जब वह मूंग है या चना है ऐसे पौधे उगाते हैं तो, या लेग्यूमिनस पौधे कहते हैं, या बोलते हैं उसको लेग्यूमिनस का मतलब था फलीदार पौधे उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या आते हैं, इस तरह के खाद की या उर्वरक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं या फलीदार पौधे ग्रो करते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ पल्सेज, अधिकतर दालें होती है। पल्सेज का मतलब दाल, दाल खाते हो ना, मूंग की, मसूर की, वो सारी दालें। आर ऑप्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, वो सारी दालें कहाँ से मिलती है? फलीदार पौधों से प्राप्त होती है। मूंग की दाल होती है, मूंग के पौधे से प्राप्त होती है। उस तरह से बहुत सी दालें होती है, अलग तरह के पौधों से प्राप्त होती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है अधिकतर पौधे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ से है, स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाने वाले हैं। कुछ ही ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट, और कुछ प्लांट कैसे पैरासाइट है, दूसरे जीवों पर डिपेंड है, दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हमारे कशकुटा या मरबेल है। और सेप्रोफाइट, कुछ पौधे कैसे सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोट्रॉपिक है। सेप्रोट्रॉपिक मतलब होता है मृत जीवी है, दूसरे मरे हुए जीवों पर रहते हैं, जैसे हमारे मशरूम है, यीस्ट है। ये दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स, सारे एनिमल्स है वो किस में बांटे हुए हैं, वो उनको एनिमल को हेट्रोट्रॉप्स में बांटा गया। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है दूसरे जीवों पर डिपेंड रहना, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करना, या प्लांट से अपना पोषण प्राप्त करना। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, और अदर एनिमल पर डिपेंड है, किसके लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवर्स प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्या आप कह सकते हो कि जो इंसेक्टिवर्स प्लांट थे, कीट बख्शी पौधे थे, जो पिक्चर प्लांट थे, वो कैसे एक तरह से पार्शियल, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते, वो अपना भोजन खुद बनाते थे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के लिए वो किस पे डिपेंड थे, वो कीड़े मकोड़ों पे, इंसेक्ट पे डिपेंड थे, इसलिए उनको पार्शियल मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़े भाग होते हैं, उस मात्रा में उसको हेट्रोट्रॉप्स भी या विषमपोषी भी कह सकते हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो तो हमारे ये वीडियो के बाद में एंड में आप उसमें कमेंट भी दे सकते हो, हम उसमें थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 10 पार्ट में पूरा होता है। थैंक यू, गुड बाय।